मिल गया और वो कहने लगा महाराज जी मैं गीता नहीं मानता। हिंदू था, हमारा अपना ही भाई है। भाई आपका बेटा हमारा भाई हुआ कि नहीं? तो हमारे सारे हिंदू भाई हैं। तो उसने कहा कि हम गीता को नहीं मानते। हमने कहा भाई तुम गीता को नहीं मानते, ये बताओ तुम गीता का पहला श्लोक सुनाओ। नहीं नहीं हमको गीता नहीं आती। हमने कहा बेवकूफ हो तुम और तुम्हारा बाप। महाराज जी जबान संभाल के बोलिए। हमने कहा सुन लो। हमने कहा कि जिसको आप जानते ही नहीं, जिसके बारे में जानते ही नहीं, उसे आप गलत कैसे कह सकते हैं? गलत कहने का अधिकार तब है जब आप उसे जानिए, समझिए, उसको गलत प्रूफ दीजिए। गलत है सिद्ध करके बताइए। हाँ आजकल के बच्चे, नौजवान भाई हमारे, नौजवान बहनें हमारी गीता जानती नहीं, पुराण जानती नहीं, कभी चौपाई पढ़ती नहीं, कभी सत्संग करती नहीं। हम तो धर्म नहीं मानते, हम तो पूजा नहीं मानते, पाठ नहीं मानते। अरे जब तुम जानते ही नहीं तो मानोगे कहां से? तो आज जब तक हमारे बच्चों को आप गीता नहीं पढ़ाएंगे, जब तक आप अपने बच्चों को पुराणों का ज्ञान नहीं देंगे, वेदों का ज्ञान नहीं देंगे, तब तक उनकी भावनाएं भगवान से नहीं जुड़ेंगी। ना वो भगवान को जानते हैं ना मानते हैं। और जब भगवान को नहीं जानते तो फिर वो कभी बौद्धों के बीच में बैठते हैं तो बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं हमारे धर्म में तो ऐसा है, उनको तो अच्छा लगा, हाँ इनका धर्म तो अच्छा है। अरे पागल, तुमने कभी अपने धर्म को जाना, अपने धर्म को समझा? तुम्हारे हिंदू धर्म से, तुम्हारे सनातन धर्म से एक ही धर्म है इस कंट्री में, एक ही धर्म है पूरी दुनिया, पूरे विश्व में एक ही धर्म है जिसका नाम सनातन है। बाकी धर्म नहीं है भक्तों, बाकी संप्रदाय है, बाकी शाखाएं हैं। ये धर्म नहीं है, केवल हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। वेद सबसे प्राचीन है। विज्ञान कहता है कि आप लोग पहले बंदर की संतान थे। किसकी संतान बोलता है? बंदर की। विज्ञान कहता है कि पहले मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति थी। इसके पहले का इतिहास विज्ञान ने अभी तक नहीं पाया। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति ज्यादा से ज्यादा 1500 साल पुरानी बात है। 1500 साल मतलब 2000 मान लो, 2000 साल पहले का इतिहास विज्ञान को नहीं पता। लेकिन हमारे वेद में, हमारे पुराणों में जिस दिन से पृथ्वी बनी थी उस दिन से आज तक का पूरा हिसाब है। आप कहो तो मैं पूरा हिसाब दे दूं। 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना शरीर छोड़ा था, धराधाम को गए थे और कहा था अर्जुन को कि द्वारिका पानी में डूब जाएगी, तुम चले जाओ। ये बात भागवत में लिखी है। और वही द्वारिका अभी 6-7 महीने पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। समाचार न्यूज चैनल भी ने ये बात दिखाई थी, शायद आपने देखा और सुना हो। समुद्र के भीतर एक नगरी विद्यमान है जो बताई जा रही है कि वो 5500 साल पुरानी है। तो ये बात सिद्ध हो गई कि हमारे भगवान 5500 साल पहले जो भागवत में लिखा है वो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया कि नहीं? तो भैया बहुत सारे सिद्ध मेरे पास हैं, सिद्धांत हैं जिनको मैं सिद्ध कर सकता हूं। और विज्ञान देखिए, हमारा सनातन धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा है। एक भी बात विज्ञान की और शास्त्रों की, हमारे पुराणों की, हमारे ग्रंथों की, विज्ञान ने एक भी बात झुटलाई नहीं आज तक। हमारे यहाँ तो तिलक लगाने के पीछे भी विज्ञानों ने सिद्धांत बता दिया। चोटी रखने के, हम लोग चोटी रखते थे, तिलक लगाते थे सनातन धर्मी, इसके पीछे विज्ञान ने सिद्धांत बता दिया कि यहाँ पर बुद्धि होती है। यहाँ पर जो माइंड होता है ना, तो सब्जेक्ट बुद्धि का यही होता है। यहाँ चोटी पकड़ के थोड़ा सा रोज बांधोगे ना, खींचोगे ना, तो आपका माइंड तेजी से बढ़ेगा। चाणक्य की चोटी देखी होगी आपने फोटो वोटो में। तो चाणक्य ना बुद्धिजीवी क्यों थे? जिस बालक की चोटी होती है और वो रोज अपनी चोटी बांधता है और थोड़ा थोड़ा पकड़ के ऊपर की तरफ करता है, वो प्रखर बुद्धि पाता है। उसकी बुद्धि आम आदमी की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। ये चोटी के पीछे विज्ञान का सिद्धांत है। विज्ञान को आज पता चला कि चोटी खींचने से बुद्धि विकसित होती है। इसलिए बच्चों के यहाँ पर खींचना चाहिए, हल्का सा ऊपर चोटी रखनी चाहिए, शिखा रखनी चाहिए।
शिखा कितनी बड़ी हो, कम से कम सिक्के की बराबर हो, इतनी 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 शिखा हो, इतना बाल यहाँ पे हो, और रोज उसे पकड़ के खींचो, बुद्धि विकसित होगी। ये हमारे वेदों ने बताया। शिखा बंधन करो, तिलक लगाओ, बिना तिलक के बिना शिखा बंधन के कोई पूजा नहीं होती हमारे धर्म में। तो इसके पीछे विज्ञान का सिद्धांत पाया गया, और वो कहते हैं ये दोनों भौहों के बीच में भ्रकुटी पे यदि आपने तिलक लगाया है तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा। आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर मलयागर का चंदन लगाइए, चंदन नहीं है तो रोली लगाइए, कुमकुम लगाइए। यहाँ पर आप तिलक लगाएंगे, रोली लगाएंगे तो आपका क्रोध अपने आप धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो शास्त्र हमारी एक एक चीज विज्ञान मान बैठा है कि भाई बात तो सही है, सनातन धर्म तो कुछ तो है। हाँ? हर सिद्धांत के पीछे हम लोग सवेरे उठ के पृथ्वी मां को प्रणाम करते हैं, हम लोग सवेरे उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान को जल हमारे बाप दादे चढ़ाते थे कि नहीं? जब विज्ञान पैदा नहीं हुआ था, जब विज्ञान ने इतने आविष्कार नहीं किए थे, तब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने की परंपरा थी कि नहीं? क्यों थी? कहते हैं जब सूर्य का प्रकाश आता हो और आप जल चढ़ाते हो तो जल की धार से टकराकर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरण जो आपके शरीर में पड़ती हैं, वो किरण आपके तमाम रोगों का नाश करती है। इसलिए विज्ञान मानता है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, उससे आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और विटामिन डी की प्राप्ति कहां से होती है? सूर्य भगवान से। तो आपको विटामिन डी सहज में प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे जितने कर्म हैं, अच्छा माला क्यों जपते हैं? माला जपो, सीताराम 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 सी, ऐसे जपते ना माला, आपके बाप दादे भी ऐसे जपते थे। इसके पीछे क्या सिद्धांत है? विज्ञान कहता है कि ये एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर का इलाज तो सुना होगा। ये जो उंगली है ना हमारी, ये मध्यमा, इस पे जोर पड़ता है, सीताराम सीताराम सीताराम। ये देखो एक्यूप्रेशर हो रहा है, ये उंगली चल रही है। ये यदि सही विधि से आपने माला जपा है तो माला जपने से पुण्य तो मिलेगा, पर विज्ञान कहता है इस एक्यूप्रेशर से आपको कभी अटैक नहीं आ सकता यदि आपने इस माला को नित्य जपा है। आपका मन शांत होगा, आप प्रसन्न आदमी रहेंगे, आप कभी उदास नहीं होंगे, आप सदा स्वस्थ और सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहा करेंगे, आप रोग नहीं सताएंगे आपको। तो विज्ञान मानता है। तो कहां नहीं है विज्ञान, पूछ लेना, हम बता देंगे। बोलो राधे। तो पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना का स्तन पान किया। पूतना मौसी के स्तनों में जहर था, जहर पी लिया। दूध था, दूध पी लिया। अब प्राण बचे, पूतना के प्राण पीने लगे भगवान। पूतना के प्राण पिए, पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी गलत बात है, हम पकड़ते ही नहीं जल्दी से, और हम पकड़ लेते हैं तो फिर मत कहा करो कि छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से नीचे गिर पड़ी, पूतना का उद्धार हुआ। नंद बाबा कर चुकाने गए थे, वापस आए तो पूतना का शरीर मरा पाया। पूतना के शरीर को जलाकर चिता पे रखा, आग लगाई तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। परीक्षित बोले प्रभु इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, क्योंकि भगवान को मारने का प्लान बनाया, ये तो अभागनी है, दुष्ट है, इसके शरीर से खुशबू क्यों निकली? भगवान सुखदेव जी कहते हैं यही तो भगवान की भगवत्ता है, जो उसे मारने आता है भगवान उसे भी तार देता है। वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, वो किसी से घृणा नहीं करता, वो भगवान सबसे प्यार करता है। बच्चे कितने भी नालायक हो, पर माँ बाप बच्चों से फिर भी प्यार करते रहते हैं, बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचते। ऐसे ही पूतना अविद्या है। भगवान ने, अच्छा राम जी ने भी पहले स्त्री को मारने से ही लीला की शुरुआत करी, और कृष्ण जी ने भी स्त्री को मारकर ही अपनी लीला की शुरुआत। राम जी ने पहली स्त्री किसको मारा था? नाम बताओ। ताड़का। और कृष्ण जी ने पहले किसे मारा? पहले यहां भी स्त्री है, पहले वहां भी स्त्री है। ये स्त्री नहीं है, ये अविद्या है। हमारे विद्वान जन कहते हैं कि भगवान राम ने अविद्या का नाश किया, कृष्ण जी ने अविद्या का नाश किया। जब तक आप अपने अंदर की अविद्या नहीं मिटाएंगे तब तक आप जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। तो पहले अंदर की अविद्या
मतलब नेगेटिविटी, जो नेगेटिव सोच है, नकारात्मक ऊर्जा है, पहले उसे खत्म करना पड़ेगा। जब अविद्या हट जाएगी तो फिर आपकी विद्या शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि प्रखर हो जाएगी। पूतना को भगवान ने मारा। एक दिन भगवान, अच्छा पूतना के बारे में सुखदेव जी कहते हैं, अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान ने पूतना को तार दिया जो मारने आई। पूतना के बाद भगवान ने शकटासुर को मारा जो छकड़े पे आकर बैठा। फिर भगवान ने तृणावर्त को मारा। तृणावर्त को मारने के बाद श्री गर्गाचार्य जी ने आकर नामकरण संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। बच्चों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। और हम तो कहते हैं मैया जी, आप लोग अपने बंटवारे में जब आप लोग जाने लगती हो ना सब छोड़ के, तो हर माँ बाप बच्चों को बंटवारे में कुछ ना कुछ देता है। बेटा ये प्लॉट तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, अब हम चले, अब ये सब तुम्हारा है। तो आजकल के माँ बाप ना बंटवारे में धन दौलत तो देते हैं। क्या आपने कभी अपने बच्चों को बिठाल कर ये कहा कि बेटा धनवान होकर कभी अहंकार मत करना, बेटा कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की निंदा मत करना, हमेशा बेसहारों के सहारे बन जाना, हमेशा लोगों की वैसाखी बनना, हमेशा लोगों की लाठी बनना। जब तुम दूसरों की लाठी बनोगे ना, जब तुम दूसरों का सहारा बनोगे ना, तो फिर तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हारा सहारा भगवान बनेगा। ये उपदेश, ये ज्ञान हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने मरने के पहले देकर जाए। जिम्मेदारी है। धन दौलत तो बच्चे उड़ा देंगे, पर आपका दिया ज्ञान उनको सदा काम देगा, सदा उनकी रक्षा करेगा। इसलिए अपने बच्चों से अपने सिर पे हाथ रख के कसम खिलवाओ कि बेटा अब हमारा टाइम तो जाने का है, हम तो थोड़े दिन के मेहमान बचे हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद तुम अनाचारी मत बन जाना, अत्याचारी मत बन जाना, तुम धर्म का पालन करना, तुम वृंदावन जाते रहना, तुम जगन्नाथपुरी जाते रहना, भगवान का दर्शन पाते रहना, औरों को भी दर्शन कराते रहना, संकीर्तन करते रहना, भक्ति करते रहना। इतना करते रहोगे तो जीवन में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, भगवान पूरा करते रहेंगे। केवल धन दे देना, हाँ बेटा आजकल बुढ़े बुढ़े पाप करते हैं धन के लिए, अनाचार कर देते हैं, अत्याचार कर देते हैं। क्यों? बेटे को धन देना है। अरे भाई बेटों को धन देना है, क्या नालायक बेटे पैदा किए हैं आपने? बेटों को धन देना मूर्खता है। बेटों को संस्कार दिया करो। धन तो उनमें काबिलियत होगी तो खुद कमा के खा लेंगे। धन तो मैं समझता हूं बच्चों को नहीं देना चाहिए, 1 रुपया बच्चों को नहीं देना चाहिए। पढ़ाओ लिखाओ खड़ा कर दो, ठीक है सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, पर पूरी प्रॉपर्टी दे जाओगे तो फिर उनको कमाने की क्षमता खत्म हो जाएगी उनकी। इसलिए बच्चों को, अमेरिका का एक सज्जन था, उन्होंने पूरी संपत्ति अपनी करोड़ों की थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे, पूरी संपत्ति उन्होंने सरकार को दान कर दी थी। भाई लोगों ने कहा ऑब्जेक्शन, क्यों भाई तुम्हारा एक बेटा है, तुम्हें बेटे की फिक्र नहीं है? सारे माँ बाप औलाद के लिए करते हैं, बेटों के लिए, और तुम पूरी दान कर दिए। उस बाप ने कहा था कि मैंने जिस टैलेंट से, जिस योग्यता से, जिस काबिलियत से मैंने ये धन कमाया है, वो काबिलियत मैंने अपने बच्चों को दे दी। अब चाहें तो वो मेरे से ज्यादा कमा लें उस योग्यता से, उस टैलेंट से, और चाहें तो भीख मांगते रहे। मैंने धन कमाया है, मैं इस धन का सदुपयोग करके जाऊंगा। यदि मैंने ये धन बच्चों के ऊपर छोड़ा और कहीं उन्होंने इसका दुरुपयोग कर डाला तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। आपका बेटा पता नहीं उस धन से क्या अनाचार करता है। इसलिए बेटों के लिए, बेटों को धन बाद में, संस्कार पहले। लेकिन आजकल माँ बाप अंधे हो गए हैं।
ये संस्कार नहीं देते अपने बच्चों को, बस धन दे दो, धन दे दो, धन दे दो, ये ले ले बेटा, ये ले ले बेटा, सब तू ले ले। पागल हो गए हैं माँ बाप, अंधे हो गए हैं माँ बाप। उन्हें ज्ञान दीजिए, योग्य बनाइए, काबिल बनाइए, धर्म की प्रेरणा दीजिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले आपके बच्चे अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे कि मैं कौन हूं। कितने माँ बाप अपने बच्चों के होते हुए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। माँ बाप, बच्चा है, बहू है, नाती है, फिर भी माँ बाप रोटी को तरस रही है, एक एक रोटी। किसकी गलती है? माँ, इसमें तुम्हारी भी गलती है। पिता, इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुमने बच्चे को लड़कपन में संस्कार नहीं दिए, सही विद्या नहीं दी, सही ज्ञान नहीं दिए। मैंने 6वीं 7वीं क्लास में एक श्लोक पढ़ा था, नीति संग्रह में था मेरी संस्कृत की बुक में, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार स्कूल पढ़ने गया तो मेरे मास्टर जी ने वो श्लोक मुझे पढ़ाया, तो मैंने उसे याद कर लिया, और याद करके फिर मैं गली में निकलता अपने गांव में और वो श्लोक जोर जोर से गाता। तब तो मुझे ज्यादा अक्ल नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो श्लोक का रियल अर्थ क्या है। मैंने पढ़ा था, सुभाषितानी का नीति संग्रह का श्लोक था, 7वीं क्लास में था संस्कृत की बुक में, आप सुन लो। उसमें लिखा था, शायद आपने भी श्लोक पढ़ा हो, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये संस्कृत की सुभाषितानी श्लोक में मुझे पढ़ाया गया था 7वीं क्लास में। ये आज तक मुझे याद है। इसका अर्थ बताया था हमारे उपाध्याय सर थे। उपाध्याय सर बोलते थे। उपाध्याय सर वो संस्कृत के टीचर थे और उन्होंने हमें पढ़ाया था कि माता शत्रु पिता वैरी। अच्छा, हमें जिज्ञासा बहुत हुआ करती थी, हम मास्टरों से ना पूछा जरूर करते थे, गुरुजी ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। जिज्ञासा तब भी थी और जिज्ञासा आज भी है, और जिज्ञासा होनी चाहिए। माता शत्रु, वो माता पिता शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ये न बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, वो माता पिता शत्रु हैं। माता शत्रु पिता वैरी, पिता दुश्मन है। ये न बालो न पाठिता, जो पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते। न शोभते सभा मध्य, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे पढ़े लिखे संस्कारियों की सभा में मूर्ख लोग शोभा नहीं पाते। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च माध्यमा। हमारे उसी टाइम पे हमने ये श्लोक भी पढ़ा था, जल बिंदु निपाते न क्रमतः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। ये हमारी 7वीं क्लास की पढ़ाई थी, 7वीं और 8वीं की। जल बिंदु निपाते न, एक एक हमारे गुरुजी ने पढ़ाया था, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा विद्या अध्ययन करने से व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। थोड़ा थोड़ा रोज संकीर्तन करने से लोग भक्त बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूरिते घटा सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। थोड़ा थोड़ा कमाने से धन बढ़ता है, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, और थोड़ा थोड़ा दान करने से धर्म बढ़ता है। धनस्य च धर्मस्य च, धन के सदुपयोग से धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है। इसलिए धन मिला है तो शराब के लिए नहीं, अय्यासी के लिए नहीं, धन मिला है धर्म के लिए। आप बहुत धनवान हैं, धनवान बहुत हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप धनवान हैं। धनवान तो वैश्या भी होती है, वो भी खूब पैसा कमाती है, लेकिन धन का अर्थ है आपने अपने धन को क्या धर्म से जोड़ा या नहीं। हाँ भक्तों, जब तक भाई धागा है, जिस धागे से कपड़ा सिला जाता है, धागा तो है पर सुई नहीं है, तो बिना सुई के धागा की कोई वैल्यू है? मशीन भी सुई लेती है कि नहीं? सुई है कि नहीं? बिना सुई के धागा की कोई कीमत नहीं है। हाँ, ऐसे ही आपका जो धन है
वो धागा है और जो धर्म है वो सुई है, क्योंकि धर्म ही बताएगा कि धागे को कहां से कहां होता हुआ कहां किसको जोड़ना और क्या करना है। सुई बढ़ती जाती है, सुई आगे आगे, धागा हाँ, तो धर्म आगे आगे, कर्म पीछे पीछे, धर्म आगे आगे, धन पीछे पीछे। धर्म का स्वरूप है सुई, इसलिए धन को धर्म में लगाइए। जगन्नाथपुरी पे बैठे हो, श्रीधाम वृंदावन में वृद्धों की सेवा हेतु आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। आप सभी को चूंकि विदित है, आप भक्तों ने सहयोग भी किया है, कुछ भक्तों ने वहां पर आजीवन सदस्य बन करके अपना नाम लिखवाया है। वृंदावन में आश्रम बन रहा है, आप उस आश्रम के उस सेवा प्रकल्प के आजीवन सदस्य बन जाइए। 5 साल के सदस्य बन जाइए, 11 वर्ष के सदस्य बन जाइए। सदस्य बन करके जुड़ करके सेवा करिए। एक साधे सब सद है, एक काम में लगो और उसे पूरा करो। दर दर की ठोकर नहीं, एक को पकड़ लो। गुरु, मार्केट में बहुत गुरु हैं, गुरु की कमी नहीं है, लेकिन किसी एक को पकड़ के आपको उनका होना पड़ेगा। जब तक एक के पांव नहीं पकड़ोगे, जब तक एक की शरण में नहीं रहोगे। कई लोगों की आदत होती है, आज यहां कल वहां, तो ये तो धोबी का कुत्ता होता है, ना घर का ना घाट। जीवन में 5 चीजें एक एक होती हैं, ये कभी दो दो नहीं हो सकती। 5 चीजें कौन कौन सी? आपका इष्ट, इष्ट जानते हैं? इष्ट एक होता है। हमारे इष्ट हैं भगवान श्री राम, हमारे इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण। ये दो नहीं हो सकते। इष्ट एक, माला एक। जिस माला से जाप करते हो वो माला एक हो। आज इस माला से जप लिया, कल उस माला से जप लिया, कल उस माला, एक माला हो, क्योंकि लकड़ी की उम्र आपसे अधिक होती है। एक माला लो बढ़िया सी, कभी उसका दाना टूट जाए, माला टूट जाए तो उसी को बना लो। दाना 1-2 खराब हो गए, 1-2 दाना दूसरे डाल दो। जब पूरी जीर्ण शीर्ण हो जाए, कहीं गुम जाए, कहीं खो जाए, तब फिर दूसरी का सोच सकते हैं। इष्ट एक, माला एक, आसन एक। एक ही आसन पर बैठो, पालथी वालथी मारकर कीर्तन करो, जप करो। और जो बिछाने की आसन है वो भी एक हो। जब पूरी फट जाए तब दूसरी का सोचो। इष्ट एक, माला एक, आसन एक। गुरु एक। गुरु कितने? जीवन में गुरु एक ही हो, 2 गुरु नहीं हो। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, पर वो शिक्षा गुरु थे। शिक्षा कहीं से भी ले लो, पर दीक्षा, कान में जो मंत्र देते हैं दीक्षा गुरु, वो एक होते हैं। और गुरु को कभी नहीं बदला जाता। और 5वां है मंत्र। गुरु जी जो कान में मंत्र देते हैं, उस मंत्र को आप जपें, वही मंत्र रहेगा। जब मैं मरूं तो वही मंत्र मुंह से निकलते निकलते, हृदय से निकलते निकलते शरीर पूरा हो। ये 5 चीजें कभी दो दो नहीं होती। ये आज्ञा हमारे शास्त्र दे रहे हैं। तो एक को पकड़ लो, एक का पांव पकड़ लो, एक नाव पे बैठ जाओ, पार लग जाओगे। मार्केट में गुरु कोई भी खराब नहीं है। मैं कल बता चुका हूं कि हर नाव आपको पार लगा सकती है। कोई भी गुरु है। हमारे भारत में बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े गुरुजन हैं, सारे गुरु अच्छे हैं, सारे गुरुजन अच्छे हैं, पर आपको किसी एक का बन के रहना पड़ेगा, एक का बनना पड़ेगा। भाई पुरुष तो बहुत हैं, पर आप किसी एक की पत्नी बनकर हो कि नहीं? ऐसे भगवान तो बहुत हैं, पर हमें किसी एक का बनना पड़ेगा कि नहीं? ऐसे ही गुरु बहुत हैं, किसी एक के चरणों में जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा।
अपनी उंगली उन्हें पकड़ानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। समर्पण इसी को कहते हैं। समर्पित हो जाओ भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, और फिर जो कहा। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र क्या है? कबीर दास जी के गुरु श्री रामानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी ने कबीर दास जी को गुरु मंत्र देने से इनकार कर दिया था कि तू गुरु मंत्र लेने का अधिकारी नहीं है। देखिए चेला कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए, ये हमारे भारत की प्राचीन घटनाएं हैं, सुन लो। कबीरदास जी एक बार गए रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी कौन है? श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य का नाम है रामानंदाचार्य जी। रामानंदाचार्य जी से गुरु मंत्र लेने गए। गुरु जी हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरु जी बोले कौन? कबीर तुम हो? हाँ हाँ गुरु जी हम। चलो भाग जाओ, दोबारा आना मत, चलो यहां से। क्यों गुरु जी? तुम गुरु मंत्र लेने के अधिकार। पहले के गुरु जी ना ठोक बजा के बहुत देखते, पहले ना सहज में गुरु मंत्र नहीं मिलता था। कई बार तो गुरु जी, चेला बोला गुरु जी गुरु मंत्र लेना है, तो पहले गुरु जी ने रस्सी से खंबे से बांध दिया और चेलों से कहा मारो इसको। बड़ा आया गुरु मंत्र लेने, खूब मारा, और जब वो पिटता पिटता, अरे गुरु जी खबरदार जो हमको मारा। गुरु जी ने कहा छोड़ दो, जाओ तुम नहीं हो मतलब के। एक चेले को बांधकर खूब मारा, और मार के जब वो बेहोश सा हो गया और जब होश आया तो फिर कहा गुरु जी अब तो गुरु मंत्र दे दो, अब तो शरण में ले लो। तब गुरु जी ने हृदय से लगाया लाल, अब तो गुरु मंत्र लेने का अधिकारी है। भक्तों, एक संत जी कमंडल लेकर के चले गए। मैया भिक्षा दे दो। मैया बोली रुकना, मैं खीर बनाई हूं, बादाम काजू छुआरा ये सब डाल के तुमको खीर लाती हूं, खड़े रहना। मैया गई, तुलसी पत्ता डाली, ठाकुर जी को भोग लगाई और खीर लेके आई एक कटोरा। बाबा खीर ले लो। बाबा ने कमंडल दिया। मैया खीर डालने लगी, कमंडल बड़ा गंदा था, धूल थी, धूल वूल थी ना, गंदा था। ए बाबा लाओ कमंडल धुल दो, गंदे कमंडल में खीर खराब हो जाएगी। गुरुजी बोले ना तुम तो ऐसे ही डालो, हम खा लेंगे, हम ऐसे ही हैं, हम खा लेंगे। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, इतनी महंगी मेहनत खीर बनाई और तुम गंदी कर दोगे। लाओ मैं धुल के लाती हूँ। नहीं मैं कमंडल नहीं दूंगा, तुमको डालना है डालो, मैं नहीं डालती। महात्मा जी बोले ये बता तेरी खीर कीमती है कि गुरु मंत्र कीमती है, भक्ति कीमती है? बोले गुरुजी खीर की क्या कीमत, भक्ति कीमती है, गुरु मंत्र कीमती है। तो गुरुजी ने कहा जब तू गंदे कमंडल में अपनी तुच्छ सी खीर नहीं डाल सकती तो तेरे गंदे हृदय में मैं गुरु मंत्र कैसे डाल दूं? तेरे गंदे हृदय में गुरु मंत्र जैसी पवित्र खीर कैसे डाल दूं? भक्ति रूपी खीर कैसे डाल दूं? प्रेम की खीर कैसे डाल दूं? पहले गुरु मंत्र लेने के पहले अपने आप को मांझ लेना, साफ कर लेना, ये साफ निर्मल मन कर लेना, फिर गुरु मंत्र लेना, फिर वो टिकेगा। इसलिए गुरु मंत्र लेने के अधिकारी कौन? जिनका आज गुरु मंत्र ले लेते हैं। और गुरु मंत्र का अर्थ है, कबीरदास जी महाराज को नहीं मिला वो रूठे नहीं। रामानंदाचार्य जी का रोज नियम था कि वो काशी में गंगा स्नान करने रोज जाते थे। तो एक दिन कबीर जी ने छिप कर देख लिया कि हमारे गुरुजी कहाँ जाते हैं, तो इस सीढ़ी से उतर के जाते हैं सवेरे 4 बजे।
तो कबीरदास जी महाराज आज सीढ़ियों में नीचे लेट गए। रामानंदाचार्य जी आए और रात का अंधेरा था, अमावस की रात थी, दिखाई नहीं पड़ा। तो कबीरदास जी की छाती हृदय में रामानंदाचार्य जी के पांव पड़ गए, और जब यहां पांव पड़ा तब गुरु जी के मुंह से निकला राम राम राम। और राम राम किसके ऊपर पांव रख गया? राम राम राम, राम 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 निकला। इसी को गुरु मंत्र मानकर कबीरदास जी ने इसका जाप किया, और आज वो अनन्य भक्त बने भगवान के। राम राम जप करके कबीरदास जी महाराज। तो आपकी उस मंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा है, उस गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, ये महत्व रखती है। तब आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ना तो गुरु में श्रद्धा है, ना तो मंत्र में श्रद्धा है, और गाना गा रहे हो भगवान नहीं मिल रहे हैं। कैसे मिल जाएंगे भैया? तुमने भगवान को पहचाना कब? तुमने गुरु को पहचाना? तुमने अपने मंत्र को पहचाना? नहीं भक्तों, दुनिया में सबके सामने बड़े बनकर जाओ, पर गुरु के सामने हमेशा छोटे बनकर जाना चाहिए। समय हमेशा तुच्छ बनकर जाना चाहिए, खाली होकर जाना चाहिए। खाली होकर जाओगे तो भर कर के आओगे, और भरे भराए जाओगे तो क्या भर कर लाओगे? इसलिए जो मर्यादाएं हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। इसलिए वृंदावन में आश्रम गुरु की आज्ञा ही गुरु मंत्र है। गुरु ने कहा कि कभी असत्य नहीं बोलना, सत्य बोलना, यही आपका गुरु मंत्र। आपको गुरु ने कहा सीताराम सीताराम जपना है, यही आपका गुरु मंत्र है। गुरु ने कहा आपको ये काम करना है, यही आपका गुरु मंत्र। गुरु की आज्ञा का पालन। शास्त्र कहते हैं कि गुरु को चाहिए, शिष्य को चाहिए कि शिष्य कौन अच्छा बोले, जो सब कुछ अपने गुरु के चरणों में डाल दे। और गुरु कौन अच्छा, जो शिष्य के सब कुछ में से एक तिनका भी स्वीकार न करे। बेटा सब तेरा, तू अपने पास रख, केवल हरि नाम जपते रहना, हरि नाम स्मरण करते रहना। ये सच्चा गुरु। वृंदावन में आश्रम बन रहा है, कुछ भक्तों ने जुड़कर सदस्य बनकर सेवाएं की हैं। जो सदस्य हैं, जो शिष्यगण हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और इस काम में तन से मन से जुड़कर साथ निभाना पड़ेगा। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, उनका नाम जानते हैं। जगन्नाथपुरी के दरबार में जो नाम यहाँ से गाए जाएंगे, कहे जाएंगे, वो जगन्नाथ स्वयं सुनेंगे, और भगवान की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण जी भगवान की जगन्नाथ जी भगवान की जय हो। आज हम एक विशेष धाम में, 4 धामों में से एक विशेष धाम में स्थित विराजमान है। यह महाराज जी की प्रेरणा और जगन्नाथ भगवान की महान कृपा हमारे ऊपर है। ऐसे भगवान के कृपा पात्र हम लोग आज बने हुए हैं। उनकी कृपा पाने के लिए इस स्थल में हमें एक और अवसर प्राप्त हो रहा है, जो 12 महीनों में से एक महान माना जाता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, उस समय को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और मकर संक्रांति का हमारे शास्त्रों में एक विशेष महत्व है, दान का, पुण्य का, पूजन का, पाठ का। यहाँ से देवताओं की रात्रि समाप्त होती है और दिन का प्रारंभ होता है। देवताओं का 6 महीने की रात्रि और 6 महीनों का दिन होता है। जो एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से रात्रि लग जाती है, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब देवताओं की रात्रि प्रारंभ होती है। और जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है, तब देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है। तो ऐसे महान पर्व का अवसर हमें आज प्राप्त हुआ है। मकर संक्रांति का इस उपलब्ध में, इस समय में का जिन्हें सदुपयोग करना है, दान, पुण्य, पूजन, पाठ
सारे अवसर यहाँ प्राप्त हैं। आप वृंदावन धाम में आश्रम निर्माण हेतु इस अवसर पर अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं, जिसका पुण्य अनंत काल तक प्राप्त होता रहेगा। और प्रतिदिन के यजमान के रूप में यहाँ पूजन पाठ भी आपको करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, वह भी आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कुछ भक्त इस महान कार्य में सम्मिलित होकर के अपना योगदान दिया है। आइए उनका नाम जानते हैं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और जगन्नाथ भगवान से उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। श्री गोवर्धन दास जी खोबला भुवनेश्वर से हैं, आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। श्री अशोक कुमार पांडे और श्रीमती मनोरमा देवी पांडे, आप अलवर राजस्थान से हैं। हमारे जो यहाँ के आयोजक यजमान हैं, मुख्य यजमान, उनके आप भाई साहब हैं। आपने स्वर्गीय श्री राम प्रताप जी पांडे एवं स्वर्गीय श्रीमती केशा देवी जी की याद में वृंदावन में आश्रम निर्माण हेतु 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जा रहा है। श्री अभिलाषा रानो एवं राकेश कुमार, आप लुधियाना से हैं। आपने यजमान रूप में आज 2100 रुपए की राशि भेंट की थी। श्री नीता मोहंती भोपाल से है, आपने भी यजमान के रूप में यहाँ पूजन पाठ किया और 2100 रुपए की राशि समर्पित की। श्री विजया देवी तिवारी, विजया जी तिवारी महू से हैं आपने भी यजमान बन करके यहाँ एक दिन पूजा पाठ की आज और 2100 रुपए की राशि प्रदान की। स्वर्गीय श्री रामदत्त कौशल महू से है, उनकी यादगार में उनके परिवार के लोगों ने भी यहाँ 2100 रुपए की राशि प्रदान की और उनके नाम से पूजन पाठ किया। स्वर्गीय श्री विनीत जी उपाध्याय सोहाव बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। पिता श्री कृष्णानंद उपाध्याय मैया रमावती के माध्यम से आपकी यादगार में भी आज पूजन पाठ यहाँ किया गया और 2100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत किया जा रहा है। श्री महेंद्र जी रावल एवं ललिता देवी, आप पिंडवाड़ा राजस्थान से हैं। आपने यहाँ पर वृंदावन धाम के निर्माण हेतु 21,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जा रहा है। वल्लभ कुमार नवादा बिहार से हैं आपने 1200 रुपए की राशि ऑनलाइन यूट्यूब पर कथा देख करके समर्पित की है। श्री लक्ष्मी बाई रतलाम से हैं, आपने 500 रुपए। बाबूलाल कुशवाहा देवास से हैं, आपने 500 रुपए। बुंदेला पांडे आरा बिहार से हैं आपने 501 रुपए। गुप्त दान के रूप में 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। रमाबाई पमार कोदरिया से हैं आपने 1100 रुपए की राशि समर्पित की है। मीनाक्षी दसौर दिल्ली से हैं, आपकी ओर से भी 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। सुशीला सक्सेना, आप गाजियाबाद से हैं, आपकी ओर से भी 1100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। उषा रानी स्वीडन से हैं आपकी ओर से 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत किया जा रहा है। राजदत्त दिल्ली से हैं आपकी ओर से 1100 रुपए। श्री रमेश चंद्र दिल्ली से हैं आपकी ओर से भी 1100 रुपए। श्री सुरेंद्र जी चोपड़ा दिल्ली से हैं आप हमारे महाराज जी के बहुत भक्त हैं, भगवान के भी बड़े भक्त हैं और भगवान की आपके ऊपर भी बहुत कृपा है। ऐसी कृपा सब पर बरसती रहे भगवान की। आप दिल्ली में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं कथाओं से और आश्रम के लिए भी बहुत प्रयासरत हैं। आपके लिए एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। श्री शकुंतला देवी, आप अहमदाबाद गुजरात से हैं, आपने भी 1100 रुपए की राशि ऑनलाइन
यूट्यूब पर कथा देख करके समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी स्वागत किया जा रहा है। श्री दिनेश चंद्र केसरी शीला जी केसरी आधारतार जबलपुर से है। आपने मंदिर निर्माण के लिए 2100 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आप सभी भक्तों का स्वागत किया जा रहा है। कल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर महाराज जी के द्वारा आपको गुरु मंत्र का कार्यक्रम रखा गया है। जिन भक्तों को गुरु मंत्र लेना हो सुबह 7:30 बजे यहाँ हाजिर हो। श्री सत्यनारायण जी शर्मा एवं तुलसा जी देवी शर्मा आप जबलपुर से हैं। आपकी ओर से भी 1100 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जा रहा है। गुरु का हमारे शास्त्रों में एक विशेष स्थान है। गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। कल इस कार्यक्रम को रखा गया है। तुलसीदास जी ने बड़े संक्षेप में एक दोहा लिखा है अपनी दोहावली में, इसके लिए कि गुरु क्यों होना चाहिए। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाही। रवि पंचक माने रविवार से 5वां गुरुवार, तो जिसका गुरु नहीं होता ताही चतुर्थी नाही। चतुर्थी माने रविवार से गिने तो बुधवार चौथा दिन होता है, उसे बुद्धि नहीं होती, सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाही, तेही सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाही। रविवार से 7वां दिन शनि होता है, जिसके घिराव में यदि हम आ जाएं, जिसकी चपेट में हम आ जाएं, तो हमारा जीवन परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, हम मार्ग नहीं खोज पाते। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है कि यदि गुरु नहीं है तो तेही सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाही। तृतीया गुरुवार रविवार से गिनेंगे तो तीसरा दिन मंगलवार होता है। तुलसीदास जी कहते हैं उसके घर में कभी मंगल नहीं होता। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए गुरु एक बहुत आदर्श स्थान है और आवश्यक भी है। वही आयोजन कल यहाँ रखा गया है। जिन भक्तों को गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 7:30 बजे यहाँ उपस्थित हो, और जिनको एक दिन के यजमान बनना है, पूजा पाठ करना है, वो भी हमें अपना नाम दर्ज करवा करके 7:30 से 8 बजे के समय उनको दिया जाता है। 8 से 8:30 तक पूजा पाठ चलता है। उस समय हाजिर होकर के और भगवान का पूजन, भागवत का पूजन करके और अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं महाराज जी की ओर कथा में। जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण किया। आज 13 तारीख है ना, 13 तारीख। मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख की है। किस तारीख की है? इस बार 15 तारीख। हर 70 साल में एक दिन बढ़ता है मकर संक्रांति का। पहले 12 तारीख को हुआ करती थी, फिर 13 तारीख को हुई 70 साल बाद, फिर 70 साल बाद 14 तारीख को, अब 70 साल पूरे हो गए तो 15 तारीख को मकर संक्रांति। अब 15 तारीख को है, पर 14 को भी स्नान और 15 को भी स्नान, दोनों दिन स्नान का लाभ हमें ले सकते हैं। आज आपके लिए बतला दूं कि आज शाम को, आज रात को सभी लोग भोजन करिए। 8:30 बजे तक आप भोजन कर लीजिए जल्दी से। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इसी हॉल में हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे, पर्व मनाएंगे और पंजाबी अंदाज में मनाएंगे। हमारी
दिल्ली की माताएं हैं, आप पंजाब से जुड़ी हैं। पंजाब में इस त्योहार को बड़ी धूमधाम, बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। तो कैसे मनाया जाता है, वो आपके यहाँ कैसा मनाया जाता है, ये भी यहाँ पे होगा। मतलब आपके यहाँ वो त्योहार कैसे, तो हम पंजाब में कैसे मनाया जाता है ये हम देखेंगे, और आपके यहाँ कैसा मनाया जाता है इसकी भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। कैसे मनाते हैं आप लोग, तो 20-20, 25-25 मिनट का टाइम रखा जाएगा सबके लिए, और सभी का हम लोग देखेंगे कैसा है, और इसी बहाने हम लोग कीर्तन भजन करते हुए बड़े प्रेम से और मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाएंगे। इसलिए 8:30 बजे सबकी हाजिरी यहाँ पे लगनी चाहिए, कोई छूट ना जाए। तो आज क्या मनाएंगे, मकर संक्रांति। हमारी माताओं ने दिल्ली से, हमारी मैया जी लोग आई हैं, आज की इन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी है, और शाम को सभी के लिए सरप्राइज है मकर संक्रांति। हाँ, होड़ी, होड़ी, हाँ, लोहड़ी, हाँ, लोहड़ी। तो आज शाम को हम यहाँ सब लोहड़ी का दर्शन करेंगे, मनाएंगे प्रेम से। हमारी मैया जी लोग लोहड़ी सुनाएंगी आपको। क्या सुनाएंगी, पंजाब में ना मुंडा अपनी लोहड़ी सुनाता है और कुड़ी अपनी लोहड़ी सुनाती है ना। तो वहां मुंडा मतलब पुरुष, कुड़ी मतलब लड़की, बेटी को कुड़ी कहा जाता है वहां पे। तो लोहड़ी बहुत अच्छे अंदाज में वहां पर होती है। कल सभी भक्त लोग भुवनेश्वर, साक्षी गोपाल, लिंगराज घूम के आए। जो रह गए हों और जाना चाहते हो तो वो अपना नाम अभी दर्ज करवा दें ताकि उनके लिए गाड़ी उपलब्ध हो सके। जो भी भक्त रह गए हो, जाना चाहते हो, वो अपना नाम दर्ज करवा दें ताकि उनके लिए गाड़ी उपलब्ध हो सके और वो भी वहाँ के दर्शन कर सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा। हाँ, जिनको जाना है कृपया वो पीछे स्टॉल पे अपना नाम लिखा दो ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें और आपको भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। कथा अब जल्दी से हम आपको आज की कथा पूरी करेंगे। अच्छा, शाम को जरूर आइएगा, मेरा निवेदन सबसे है 8:30 बजे। और जो नहीं आए यहाँ उनको भी अपनी माताओं बहनों को आप बतला सकते हैं कि बहन आप भी आओ, भाई जी आप भी आओ। लोहड़ी का दर्शन करेंगे। नित्य खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। नित्य खैर मंगा तेरे पैराजियां खीर होवे मेरी, हो तेरे पैराजियां खीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगती। नित्य खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, तेरी खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। नित्य खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे, तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे, तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे, तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे। हाथ जोड़िया गलैया ने वफाई वे, हाथ जोड़िया गलैया ने वफाई वे। मैं तो मर जावा, मैं तो मर जावा सजना वे।
ये पंजाबी में भगवान जी की एक प्रार्थना है। क्या है ये? इबादत। हे ईश्वर, नित्य खैर मंगा सोनिया में तेरी, दुआ ना कोई और मंगती है प्रभु, मेरे ऊपर कृपा बनी रहे, चरणों की धूल दिए रहें आप, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी धूल, आपकी कृपा, नित्य खैर मंगा सोनिया में मैं तेरी बनी रहूं। जैसे मीरा कहती है ना, ऐसा रंग लागे जो छूटे ही ना, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। तो हमें ऐसा रंग लगे, प्रेम का रंग लगे, नित्य खैर मंगा सोनिया मैं तेरी हो जाऊं, बस फिर मैं तेरे से और कोई दुआ नहीं मांगती। नित्य खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई और मंगती। कोई और दुआ नहीं चाहिए, केवल प्यार तेरा बना रहे, चरणों की रज प्राप्त होती रहे, कृपा प्राप्त होती रहे, बस। भगवान का नामकरण संस्कार। आज शाम को पंजाबी भजन सुनाएंगे आपको। आपको भी आना है 1 घंटे के लिए, ठीक है? हाँ, चालू करने सिस्टम। तो आज भजन कीर्तन के साथ आज भजनों की प्रस्तुति भी होगी और बड़े प्यार से हम लोग क्या मनाएंगे? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में जगन्नाथ के चरणों में है, ये बड़ी खुशनसीबी है हमारी। तो सभी से मेरा आग्रह बार बार है कि आज का प्रोग्राम ना छोड़ें, झूमेंगे प्रेम से और ठाकुर जी को झूम झूम के याद करेंगे। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, उसके बाद भगवान ने नामकरण के बाद बाल लीलाएं करी। ठाकुर जी कैसी लीलाएं रचते हैं, कैसे माखन चुराते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाते हासः, स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितै स्तेय योगैः। भगवान की शिकायत करने गोपियां आई, तुम्हारे लल्ला ने माखन चुराया, मटकी तोड़ी। और कैसे माखन चुराया, कैसे मटकी तोड़ी, अद्भुत शिकायत कर रही हैं गोपियां। तब मैया बुला रही है, कनवा, ओ कन्हैया, बेटा कन्हैया। दौड़े दौड़े आए भगवान, कहा है गो मैया, लाला देखियो तेरी शिकायत करने गोपियां आई हैं। अच्छा, तेरी शिकायत करने गोपियां आई हैं? अब कैसी शिकायत और कैसे कन्हैया और कैसी लीला, जरा स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी कैसी लीलाएं करते हैं, कैसे मटकी तोड़ते हैं, जरा दर्शन करिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी कैसी लीलाएं, जरा दर्शन करिए, कैसी नटखट लीलाएं करते हैं भगवान। कैसे माखन चुराते हैं, बरसाने की गुजरी मोहि रोज करे हैरान, हे फंदा में दुआ फंसी, जय हो मोहि गोरस गोदा, ए ग्वालन क्यों तू मटकी, जरा झूमते हुए, तू कैसे पे मटकी, ए ग्वालन क्यों तू मटकी, ए तू कैसे पे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, धर मटका पे मटकी, ओ कहाँ तू जावे मटकी मटकी, धर मटका पे मटकी, रे ग्वालन क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी, रे ग्वालन क्यों तू मटकी, तू कैसे पे मटकी,
खाने के लिए मटकी तोड़ने के लिए आगे बढ़े। और कैसे मटकी तोड़ते हैं जरा देखिए जरा भाव से। रात श्याम सपने में आए, अरे तही अभी गए हो, तही अभी गए सारा रा 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 रात सपने में आए, रात सपने में आए, तही अभी गए, तही अभी गए, तही अभी गए सारा रा 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 रात सपने में आए, रात सपने में आए। खिड़की खोली जब ही श्याम मोरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मोरी खिड़की खोली, जब ही श्याम मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। मटकी तोड़ी जब ही श्याम मोरी मटकी तोड़ी, जब ही श्याम मोरी मटकी तोड़ी, जब ही श्याम मोरी मटकी तोड़ी, मटकी कर गई, मटकी कर गई, मटकी कर गई रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दही अभी गए, दही अभी गए, दही अभी गए सारा रा सारा रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए अब आरती की ओर चलेंगे थोड़ी ही देर में, बाकी कथाओं का रसपान कल करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। श्री गायत्री मौला भुवनेश्वर से हैं आप, आपकी ओर से वृंदावन में आश्रम निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जा रहा है। ये मैया भुवनेश्वर से कथा श्रवण करने यहाँ आती हैं और हमारे महाराज जी से बड़ा, कथा से बड़ा प्रेम है आपका। आपने 11,000 रुपए की राशि आश्रम निर्माण हेतु समर्पित की है। जोरदार तालियों से स्वागत किया।
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने बाल लीलाएं की, मक्खन चुराया, मटकी तोड़ी। गोपियों का बड़ा प्यार था, इसलिए भगवान ये लीलाएं करते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने घर पे ही लीला करी तो मां ने ऊखल से बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ऊखल पर बांधा तो भगवान जब बाहर गए तो यमलार्जुन का उद्धार हुआ। उन्होंने स्तुति करी। वत्सासुर और बकासुर का उद्धार किया। अघासुर को मारा भगवान ने। ब्रह्मा जी के अहंकार को भगवान ने खत्म किया। कालिया नाग धेनुकासुर को मार के कालिया नाग के जल से भगवान ने सबको बचाया और कालिया नाग को रमण द्वीप की ओर भगवान ने भेजा है। बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। कृष्ण बलराम ने मिलकर बड़ी अद्भुत बाल लीलाएं की हैं। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु आप बड़े सुंदर हैं, आपने ये बंसी को अपने पास क्यों रखा है? तो वेणु गीत बड़ा अद्भुत है। फिर भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराकर ये कहा है कि निर्वस्त्र होकर स्नान करने से मर्यादा भंग होगी। गोपियों का चीर चुरा लिया, बाद में वापस कर दिया। यज्ञ पत्नियां भगवान को अपनी गोद में बिठाकर भोजन आदि कराती हैं और यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने बड़ी कृपा बरसाई है। जो यज्ञ करता ब्राह्मण भगवान को पाने के लिए हवन कर रहे थे, वो यज्ञ हवन से भगवान को ना पा सके। उनकी पत्नियां घर में बैठकर भगवान से प्रेम करके ही भगवान तक पहुंच गई और भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान को पाना हो तो ज्ञान ईश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। भगवान को पाना हो तो यज्ञ आदि अनुष्ठान भी भगवान तक नहीं पहुंचा सकते। इस कलयुग में गोस्वामी जी मना करते हैं, कहते हैं कलयुग जोगे न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ना यज्ञ ना तप ना आप ज्ञानी बने और ना ही इन सारे मार्गों से आप नहीं, केवल हरि नाम और भगवान से प्रेम हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इस कलयुग में यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके भगवान ने यही बात कहना चाहिए है और कहा। आज मैया यशोदा 56 भोग बना रही हैं। मैया मुझको भी खवाए दे। कन्हैया बोले, मैया बोली लाला इंद्र की पूजा होगी फिर खाए को मिलेगो। हमारे घर में वर्षों से इंद्र की पूजा होती आ रही है, परंपरा है हमारी, हम इंद्र की पूजा साल में एक बार करते हैं। भगवान ने कहा यह गलत परंपरा है, बंद करो। हमारे घरों में जो गलत परंपराएं हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के घर पे